अस्सलाम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज अमेरिका के बारे में बात करनी है और आपको पता है वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं और बहुत ही सीरियस किस्म के मसाइल चल रहे हैं। मैं इसकी तफ़सील में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप हमारा कंटेंट लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, और उसको लाइक भी कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है ये बहुत मैटर करता है। हम लोग आपके कमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और उससे रहनुमाई भी हासिल करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको दिन ब दिन मज़ीद इम्प्रूव करते रहें। अच्छा जी, अब ये बात जो है ये अमेरिका के हवाले से आज करनी है, और अमेरिका की जब बात आती है, आज आपको पता है कि मुझे आज याद आ गया 9/11। 9/11 पे अटैक हुआ था, आपको याद है, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, जो कि मुआशी हब था अमेरिका का। दूसरा अटैक हुआ पेंटागन के, जो कि उनका डिफेंस के हवाले से एक सिंबल था। और तीसरा अटैक होना था कैपिटल हिल पे या व्हाइट हाउस पे, जिसको थ्वाट किया गया और रास्ते में उस जहाज को गिरा लिया गया। मुझे लगता है कि ये आज का जो वाक़या है, ये जो सियासी उनका वो था एक, जिसको कहते हैं कि इमेज जो पूरी दुनिया में था, वो इस कैपिटल बिल्डिंग से था। आज उसको तोड़ दिया गया है, और आज अमेरिका के ऊपर वो तो अटैक पता नहीं करवाया गया था या किया गया था, उसके बारे में तो अभी तक कोई तयक्कुन से बात नहीं की जा सकती है। लेकिन ये एक अटैक खुद अमरीकियों ने अपने सिस्टम पे आज कर दिया है। और मुझे याद है, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूँ और मैं कांग्रेस को और व्हाइट हाउस को कवर करता रहा हूँ। और ये जो कैपिटल बिल्डिंग है, जो कांग्रेस की बिल्डिंग कहलाती है, इसमें मैं बीसियों दफ़ा गया हूँ, और वहाँ पे बीसियों मुलाकातें हमारी हुई हैं, बीसियों मीटिंग्स हमने अटेंड की हैं कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर्स के साथ। तो इसलिए आई कैन रिलेट टू दिस होल थिंग। मुझे याद है जब हम वहाँ पे जाते थे, तो मैं पहली दफ़ा जब गया था, तो मैं आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द ग्रैंडर एंड ऑ ऑफ दिस बिल्डिंग, क्योंकि अगर आप जाएं वहाँ पे तो ये इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आप जब देखते ही हैं इसको, तो आपके ऊपर एक रोप साइज का तारी हो जाता है। ये जो बिल्डिंग है, ये कमाल किस्म की बिल्डिंग है। और ख़ास तौर पे जब उसका आप जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, जो आर्किटेक्चर है, जब वो देखते हैं, तो आप इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपको याद है कि ये 1800 में 7 साल की मेहनत के बाद ये बनी थी बिल्डिंग, और ये तकरीबन 17 एकड़ के ऊपर मुहित है। 16.5-17 एकड़ के करीब तकरीबन ये इलाका है जिसमें ये बनी थी। और ये विलियम थॉर्नटन जो आर्किटेक्ट थे, मैं तो समझता हूँ कि उनको आज भी, अगर वो होते तो आज भी वो कमाल किस्म के आर्किटेक्ट होते। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और जो लोग भी वहाँ पे गए हुए हैं उन्हें पता है कि कितना आपको मस्मराइज़ कर देती है ये बिल्डिंग। और ये एक दफ़ा आपको पता है कि 1814 में ये इसको जला भी दिया गया था, क्योंकि जब बर्निंग ऑफ वाशिंगटन हुई थी, वाशिंगटन सारे के सारे को आग से जला दिया गया था। तो उस वक़्त ये इसको रेंडर कर दिया गया था, यूज़लेस कर दिया गया था कि ये इसमें अब अभी यूज़ नहीं हो सकती है। अनयूज़ेबल जिसको कहते हैं, कि वो कर दिया गया था इसको। लेकिन फिर इसको बनाया गया, और इसमें ये बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है, 5 फ्लोर्स हैं इसके। और अगर आप वहाँ पे जाएँ तो मतलब एक-एक चीज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत है। उसमें पुरानी सेनेट की बिल्डिंग भी है वहाँ पे, पुरानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का भी वहाँ पे एक जो ब्लॉक है, अंदर वो बना हुआ है। और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी हॉल है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आज जब अटैक हुआ है, तो जो प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर चले गए, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े जो मुजस्मे हैं, मुख्तलिफ प्रेज़िडेंट्स के, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। फिर एक रोटंडा है जो कि जो डोम है इसका, बिल्कुल उसके ऐन नीचे जो है, वो उसको कहते हैं रोटंडा, वहाँ पे भी उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत। और जब जाते हैं आप, तो पता चलता है कि वाक़ईतन डेमोक्रेसी के हवाले से कितनी ज़बरदस्त एक इसका एक सिम्बॉलिक वैल्यू है। और उसको हमने देखा और उसकी सारी सिलसिला देखा, और आज जब मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अमेरिका जो है, अब वो बात उसमें नहीं रही। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए, हर चीज़ की एक सिम्बॉलिक वैल्यू होती है। जिस तरीके से आज इसके ऊपर अटैक किया गया है, और जिस तरीके से लोग अंदर घुसे हैं, और जिस तरीके से लोगों ने जाके अटैक किया, और शीशे तोड़े और अंदर घुस गए, और सेनेट के चैम्बर तक पहुंच गए, और फिर उनकी जो पुलिस के साथ वो कन्फ्रंटेशन उनकी हुई, मार-धाड़ हुई। फिर जो सेनेटर्स थे, उन्होंने वो चेयर्स के नीचे उनके गैस मास्क लगे हुए थे, उनको वो पकड़ने पड़े और उन्होंने वो पहने। तो ये जो सिलसिला था, ये ये अनसीन है।
अमेरिकन हिस्ट्री में हमने नहीं कभी देखा, और मेरा ख्याल है कि किसी ने भी नहीं देखा होगा कि इस तरह के मामला जो हैं वो इतने सीरियस हो जाएं कि वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब हम मारे जाएंगे, हम वीडियोस भेज रहे हैं आपको, और कोई पता नहीं है हमारी जिंदगी का, और जमहूरियत जो है उसका क्या बनेगा, और उनको फिक्र लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या इम्पोर्टेंस थी आज के दिन की, क्यों ये ऐसा हुआ। आज बेसिकली जनवरी 6 थी। जनवरी 6 को जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो वैलिडेट करती है कांग्रेस, यानी सेनेट भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो 6 जनवरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के लिखा हुआ है कि 6 जनवरी को दोनों हाउसेस बैठेंगे और दोनों जो हैं वो इसको वैलिडेट करेंगे। अब ट्रंप साहब को पता था कि अगर ये वैलिडेट हो गया और आज ही का दिन है, अगर अगर इसके बाद वैलिडेशन हो जाती है तो फिर तो काम खत्म हो जाता है। तो उन्होंने इसको थ्वाट करने के लिए, इसको फॉइल करने के लिए, पूरे पूरे डिजाइन को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि हम इसको गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट पेंस हैं उनको कल भी अपनी तकरीर में वहां पे कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट पेंस, यू मस्ट डू समथिंग, क्योंकि ये आपको पता है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट उसको चेयर करता है, जो कि सेनेट का उसका बाय बाय डिफॉल्ट सेनेट का मेंबर होता है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बनी, तो वैलिडेशन के लिए एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी कि आज वैलिडेशन होनी थी। सेकंड ये इंपॉर्टेंस थी कि आज जॉर्जिया के अंदर 2 सेनेट की सीटों के ऊपर इलेक्शन था, जिसने फ्लिप करना था पूरे का पूरे इलेक्शन कर सकती थी, और वो ये होना था कि अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं डेमोक्रेट्स, तो उसका कंट्रोल जो सेनेट का है वो डेमोक्रेट्स के हाथ में चला जाना था। तो इसलिए ट्रंप भी बहुत जोर लगा रहे थे कि जॉर्जिया की जो दोनों सीटें हैं इलेक्शन की, वो हम जीत सकें तो हमारी सेनेट जो हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन इवेंचुअली देखें क्या हुआ कि कल का जो इलेक्शन था उसका आज रिजल्ट मुकम्मल तौर पे आ गया, और दोनों सीटें रिपब्लिकन हार गए। दोनों सीटें जो है रिपब्लिकन हार गए हैं, और उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम अब क्या करेंगे। हमारे पास तो प्रेसिडेंसी भी गई और सेनेट भी गई। अच्छा, तीसरी इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि आज के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को बुला लिया हुआ था वहां पे व्हाइट हाउस के सामने, और कांग्रेस भी बिल्डिंग, जो कि कैपिटल बिल्डिंग जो है वो साथ ही है, तो वहां पे भी। तो उन्होंने एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली वहां पे एक रखी हुई थी, जो कि बहुत ही जाहिर है कि आपने देख लिया कि कितनी खतरनाक साबित हुई। अब हुआ क्या आज? आज एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनली 1 बजे का टाइम रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि 1 बजे दोनों हाउसेस बैठेंगे, और जो ऑब्जेक्शंस अगर कोई होते हैं, इफ एनी, जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो मेंबर्स की स्पीचेस होंगी, और हर मेंबर जो वो 5-5 मिनट की स्पीच करेगा, और उसमें अपने अपने ऑब्जेक्शंस अगर होंगे तो वो करेंगे, और उसके बाद पूरा एक डिटेल में प्रोसीजर दिया हुआ है कि इस तरह सारे सिलसिले होंगे, और अगर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो मान लेते हैं पूरा हाउस, उसके ऊपर वोटिंग हो सकती है। तो ये सारा सारा सिलसिला, उसमें तफसील में नहीं जाता हूँ। लेकिन जैसे ही ये तकरीरें शुरू हुई, मिच मैकोनल जो सेनेट के मेजोरिटी लीडर हैं वो तकरीर कर चुके, चक शूमर कर चुके, तो ये अचानक बार्ज किया इन्होंने, प्रोटेस्टर्स ने तोड़े दरवाजे, शीशे तोड़े और अंदर आए, और इन्होंने आके जनाब उधर सारा सिलसिला जो था जो उसको डिसरप्ट करके रख दिया। प्रोसीडिंग्स जो थी वो रुक गई, और खास तौर पे जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन तकरीरें कर रहे थे उनको वहां से भागना पड़ा, कहीं उनको छुपना पड़ा। कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तस्वीरों में कई लोग जो हैं वो अपनी कुर्सियों के ऊपर लेटे हुए हैं और छुपे हुए हैं, और वो जैसे कवर लेके इंसान बैठा हुआ होता है कि कहीं पुलिस वाले उनके साथ कोई एक्सचेंज ऑफ फायर ना हो जाए, और अगर हुआ तो कोई गोलियां ना चल जाए, तो अगर होगा तो हम लोग अपने आप को बचा सकेंगे। गैस मास्क के आपको पता है होंगे, उन्होंने कुर्सियों के नीचे रखे हुए थे, वो उन्होंने पहने। इन द मीन टाइम नेशनल गार्ड जो उनकी फोर्स है उसने टेक ओवर किया, और उसने आके संभालने की कोशिश की, और इन द मीन टाइम रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से हम आने शुरू हो गए, और इतना ज्यादा रिएक्शन आया कि इवन रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा कि अब हम वोट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं देंगे, और वोटिंग का जो प्रोसेस है वो रुक गया। और एज वी स्पीक वोटिंग इस वक्त भी चल रही है, रात गए तक वोटिंग चल रही थी, और उसमें भी जितने भी ऑब्जेक्शंस थे वो ओवर रूल कर दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे उस तक रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट बाइडेन का वो ऑफिशियली आ चुका होगा। अभी तक के जो इतलात हैं उसमें एक औरत जो है वो मर चुकी हुई है, उसको गोली लगी है, और कई लोग जो हैं वो जख्मी हैं, इवन जो फोर्सेस के लोग हैं वो जख्मी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो है
کہ یہ ساری جو انجریز ہوئی ہیں، اس سے سب سے بڑی جو انجری ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا امیج تھا گلوبلی، وہ انجر ہو گیا ہے۔ وہ اتنا انجر ہوا ہے کہ جس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کتنی جلدی اس کو ہیل کر سکیں گے، پریزیڈنٹ بائیڈن کے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ یہ اس کو پے کرنا پڑے گا جو اس نے کیا ہے؟ کیونکہ یہ سارا کچھ ان کی ہی اشتعال دلانے پہ سب کچھ ہوا ہے، ان کے اشتعال دلانے پہ لوگ آئے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ بہت ہی بھیانک قسم کے، فنیٹک قسم کے لوگ تھے۔ اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تقریر کی ہے کہ جی اٹس ٹائم ٹو گو ہوم، انہوں نے اپنے ووٹرز کو کہا ہے، سپورٹرز کو کہا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو گو ہوم، بٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ الیکشن واز اسٹولن، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کا الیکشن اسٹیل کیا ہے، اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول پے فار اٹ، اور پریزیڈنٹ بائیڈن وین ہی کمز ان ول ہی میک ہم پے فار اٹ؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے، کیونکہ یہ امریکن ڈیموکریسی کے اوپر بہت بڑا ایک تمانچہ ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے اوپر اس کا بڑا شدید امپیکٹ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ ریپبلکن پارٹی جو ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اس طرح ڈسٹینس نہیں کر سکی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ان کی حرکتوں سے، وہ لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اور ان کے لیے معاملات اگلے الیکشن میں بہت خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، وائس پریزیڈنٹ پینس نے آخر میں آ کے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس پورے کی پوری وائلنس کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو ہیو ناٹ ون۔ انہوں نے صاف طور پہ اپنے جو سپورٹر سے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ آج نہیں جیتے، اور انہوں نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا، اور ہم اس ڈیموکریسی کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ پینس کا مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن جو تھا اس کے سٹیچر میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مائک پینس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئیں گے۔ دوسری بات، میں نے آج مختلف لوگوں سے بات کی، مختلف لوگوں سے پوچھا، تو جنرل ریئیکشن جو تھا نا، وہ یہ تھا، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ او مائی گاڈ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت نہ صرف ڈیوائیڈڈ ہے، ایک انتہائی ڈیوائیڈڈ قوم کے طور پر سامنے آیا ہے، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا بھی اب شکار ہو جائے گی۔ پوری کی پوری جو ان کی ڈیموکریٹک پالیٹی ہے، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ کیا بائیڈن اس قابل ہوں گے کہ وہ اس کو ہیل کر سکیں یا نہ کر سکیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ بائیڈن کے یہ بس کی بات نہیں ہوگی کہ اتنی شدید قسم کی جو شزمز ہیں جو سوسائٹی میں آ چکے ہوئے ہوں، ان کو بائیڈن جیسی شخصیت جو ہے وہ ان کو ہیل کر سکے، میرا نہیں خیال۔ اور دوسرا، میں ایک آخر میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بومرینگ ایفیکٹ بھی ہے۔ جس طریقے سے امریکہ نے پوری دنیا میں جمہوریت کے نام پہ اور اپنی پالیسیوں کے لیے اور اپنے پیسوں کے لیے جس طریقے سے آگ لگائی ہوئی ہے، آپ دیکھیے عراق میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سیریا میں کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، انہوں نے یمن میں کیا کیا، سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، کہاں کہاں پہ انہوں نے بیڑا غرق نہیں کیا، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا، لوگوں کے کنٹریز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں ان ممالک کا کیا حال کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ بومرنگ ایفیکٹ جو ہے وہ کتنی دیر آگے چلتا ہے، ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔